सीधे आपको लिए चलते हैं सीएम आवास। हमारे संवाददाता अनिल मोर लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, क्या तस्वीर है अभी सीएम आवास के बाहर? क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अनिल, बैठक शुरू होने को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला पहुंच चुके हैं, मूलचंद शर्मा पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कमलेश डांडा यहां पर पहुंच चुकी है। जो बाकी दूसरे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद बैठक शुरू होगी, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी रणनीति यहाँ पे बनाई जा रही है। एक बैठक जो कांग्रेस विधायकों की है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हो रही है। वहीं जो सत्ता पक्ष है, मुख्यमंत्री आवास पर अपनी जो रणनीति है वो बना रहा है। लगातार जो विधायक है, मंत्री यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो निर्दलीय विधायक है वो भी आ रहे हैं, और किस तरीके से जो विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। और खासतौर से क्योंकि एचपीएससी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर कहीं ना कहीं सदन के बाहर भी कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया जाएगा। यूथ कांग्रेस की तरफ से एक प्रोटेस्ट विधानसभा के बाहर किया जाएगा। वहीं जो आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे नवीन जैन, वो भी विधानसभा के बाहर विधानसभा का घेराव करेंगे। और जो सदन है, सदन के अंदर जो कांग्रेस विधायक है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। और खासतौर से जो मुद्दा मैंने जैसा आपको बताया कि जो एचपीएससी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर किस तरीके से सत्ता पक्ष को जवाब यहां पर देना, वो रणनीति खासतौर से यहां पर बनाई जाएगी। थोड़ी ही देर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहां पर पहुंचेंगे। जो बाकी दूसरे मंत्री वो भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि अगर विपक्ष की तरफ से नौकरियों का मुद्दा उठाया जाता है तो किस तरीके से सत्ता पक्ष को जवाब देना। और खासतौर से जो हमें जानकारी मिल रही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो 10 साल हुड्डा सरकार थी, हुड्डा सरकार के दौरान जो भी नौकरियों में अनियमितताएं हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जवाब यहां पर तैयार किया जाएगा। प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। विनोद तावड़े जो बीजेपी प्रभारी, वो भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तावड़े साहब, क्या रणनीति आज बनाई जाएगी? बात तो नहीं कर रहे, लेकिन तावड़े साहब पहुंच चुके हैं। जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये रणनीति खासतौर से बनाई जाएगी कि 10 साल जो पूर्व की हुड्डा सरकार रही है उस दौरान नौकरियों में कितनी अनियमितताएं हुई है, किस तरीके से नौकरियों के कई फैसले ऐसे थे जिनमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नौकरियों को कहीं ना कहीं रद्द किया गया। तो ऐसे में वो पूरा का पूरा आंकड़ा फिर सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से रखा जाएगा। जब विपक्ष खासतौर से कांग्रेस नौकरियों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी तो सरकार इस तरीके से जवाब देगी। और जब किसानों का मुद्दा आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि किसानों का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर भी किस तरीके से सत्ता पक्ष को जवाब देना, वो सारी की सारी तैयारी यहाँ पर की जाएगी। दो बड़े मुद्दे हैं अनिल। एक तो भर्तियों में फर्जीवाड़े का, इसमें आपने बताया कि हो सकता है कि सरकार एक बड़ा आंकड़ा पेश करे कि पिछली सरकारों के दौरान क्या हुआ। दूसरा है किसानों का, किसानों को लेकर सरकार कहेगी कि सहमति बन चुकी है, हमने मांगी मानी, किसान आंदोलन खत्म कर चुके हैं। तो ऐसे में लगता है कि हंगामा तो होगा, लेकिन इस बार सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष पर भारी पड़ सकती है अपने जवाबों के साथ। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से अपनी पूरी तैयारी की गई है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि भले ही विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, लेकिन सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। जैसा एचपीएससी के मुद्दे पर जब नौकरियों के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सरकार से जवाब पूछा जाएगा तो सरकार की तरफ से वो भी आंकड़े रखे जाएंगे। जब पूर्व की हुड्डा सरकार में नौकरियों में अनियमितताएं हुई है, वो आंकड़ा फिर सरकार की तरफ से रखा जाएगा। किसानों के मुद्दे पर भी इस तरीके से जब विपक्ष की तरफ से आवाज़ उठाई जाएगी कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, मुकदमे वापस लिए जाए, नौकरी दी जाए, जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवारों में नौकरी दी जाए, तो ऐसे में सरकार की तरफ से अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। जो नेता है, जो विधायक है, लगातार पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू होंगी। थोड़ी देर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे। जो कई विधायक है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में एक लंच का भी आयोजन यहाँ पर किया गया बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के लिए। जो विधायक यहाँ पर बैठक में पहुंचेंगे, पहले बैठक होगी, बैठक में रणनीति तय की जाएगी, फिर एक लंच का आयोजन किया जाएगा। लंच के बाद क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है 2 बजे शुरू होनी है, फिर सारे के सारे जो तमाम विधायक है फिर यहाँ से विधानसभा के लिए पहुंचे। बिल्कुल अनिल, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो सीएम आवास से आपने तस्वीरें देखी। बैठक होने जा रही है बीजेपी जेजेपी की संयुक्त विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी गठबंधन की ओर से सत्र को लेकर।